फिर आज जिस एक्सक्लूसिव शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का लोहा मनवा चुकी हैं, ऑक्सफैम अवार्ड अपने नाम किया। ये सब कुछ जानते हैं आज हम पाकिस्तानी मुसव्विरा रिफत शाहीन से। एक लड़की आती है, मुसव्वरी करती है, 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लेती है। एक होता ना जज्बा या जुनून, वो लिए कैफियत मेरे अंदर हमेशा से रहती थी। एक कंपटीशन के बारे में बताया गया एक अखबार के अंदर, मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। जब स्टार्ट लिया तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको याद पड़ती है कि आपने बनाई होगी? पहला जो मुजस्मा बनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि लाडो साबुन जो था उसके ऊपर बनाया था, घर में बनाया था। अगर एक समाजी कारकुन की हैसियत से बात की जाए तो उसमें आपकी काफ़ी खदमात हैं। 2016 से मैं कोशिश करी थी अपनी एक फाउंडेशन रजिस्टर करवाने की, जिसमें मैं काम करी इस वक्त मैन राइट के ऊपर। हमारे मर्द को बचपन से इतना सख्त बना दिया जाता है कि वो बाहर आके कभी नहीं बताता उसे कोई तकलीफ हो भी रही हो कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है। तो आप अगर एक औरत के लिए आवाज़ उठा रहे तो मर्द के लिए कौन उठाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। फिर आज जिस एक्सक्लूसिव शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का लोहा मनवा चुकी हैं और एक आर्टिस्ट हैं। ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपने आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अवार्ड्स समेटे। 15 साल की उम्र में ऑक्सफैम अवार्ड अपने नाम किया और ना सिर्फ इंटरनेशनल अवार्ड्स, ऐसे और भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। प्रोफेशनल एतबार से वो एक मुसव्विरा हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग भी करती हैं, मुजस्मा साजी भी करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। ये सब कुछ जानते हैं आज हम पाकिस्तानी मुसव्विरा रिफत शाहीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिफत? अल्लाह का शुक्र है। इतनी सारी अचीवमेंट्स है, ऐसे लग रहा था अल्फाज कम पड़ जाएंगे और शायद मैं ही बोलती रहूँ, आपको बोलने का मौका ना मिले। थैंक यू सो मच। हाउ यू स्टार्टेड योर करियर? लाइक 14 साल की उम्र में एक लड़की आती है, मुसव्वरी करती है, 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली एक होता ना जज्बा या जुनून, वो लिए कैफियत मेरे अंदर हमेशा से रहती थी और उसी को देखते हुए मैंने बचपन से इसमें काम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ क्योंकि फैमिली को पता था कि मेरा रुझान इस तरफ है, तो एक अवार्ड के बारे में, एक कंपटीशन के बारे में बताया गया एक अखबार के अंदर। तो उन्होंने कहा तुम पार्टिसिपेट करके देख लो। मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। तो वहाँ से फिर अचीवमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ और अंदाज़ा हुआ कि कुछ नया अछूता कर सकती हूँ दुनिया में। ऑलराइट, मुझे ये बताओ रिफत कि शुरू से ही बचपन से ही सोचा था कि मुसव्विरा बनना है, या अचानक से किसी दिन बैठी और ख्याल आया कि मैं मुसव्वरी कर सकती हूँ या ये आर्ट भी है मुझ में? नहीं, शुरू से ही। देखिए, जब मैं पैदा हुई तो कहीं मेरे अंदर ये बात थी। शऊर जैसे जैसे मुझे मिलता चला गया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बनी इसी चीज़ के लिए हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के घर की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, तो बस मैं इस तरफ को निकल चली। ग्रेट। अच्छा, अब इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो उसमें तो आपने बताया कि भाई ऑक्सफैम अवार्ड जो है वो भी आपने अपने नाम किया, लेकिन अगर पाकिस्तानी लेवल पे बात करें तो 21 साल की उम्र में सादिकीन अवार्ड हासिल करना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में किन किन जगहों पे कौन कौन से नेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? यादगार लम्हा होता कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर मैंने हिस्सा लिया इसी तरह से एक मुकाबला साजी के अंदर। तो मैंने एक अपने नाम का बना के भेजा, एक अपने भाई के नाम का बना के भेजा छोटे, और एक बड़े भाई के नाम का बना के भेजा। तो अगर वो सुन रहे होंगे तो भी मुझे कहेंगे ये मैडम आपने गलत किया हमारे साथ। तो वो तीनों जीत गए। अच्छा। पहला, दूसरा, तीसरा करके। और आप? तो मैं भी शामिल थी ना उसमें। एक मेरे नाम का था, एक छोटे भाई के नाम का था, एक बड़े भाई के नाम का था। तो वो तीनों एक साथ जीत गए। तो बड़ा आया जब घर में तीनों की कॉल्स आई कि जीत गए, तो हम बड़े हैरान थे कि मैंने ही बनाई और सब हम तीनों जीत गए। ओह, ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग हुई ना। मैं आज इसको मीडिया में बता रही हूँ तो मुझे वो लम्हा याद आता है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि देखें मैं कहाँ सिंगल आइडेंटिटी के साथ मूव कर रही थी, और फिर जब मैंने अपने बहनों या अपने भाइयों के नाम के ऊपर भी जब एंट्री ली तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं बड़ा अच्छे तरीके से अचीव कर गई। अच्छा, फैमिली में आप तो मुसव्विरा हैं, आप तो ये काम कर रही हैं, बाकी जो है उनमें कोई ऐसा स्पार्क है मुसव्वरी के हवाले से? नहीं है, लेकिन मेरा साथ बहुत देते हैं। किसी में भी ऐसा स्पार्क नहीं है, सब अपने अपने कहते हैं ना नौकरी पेशा लोग हैं। तो एक मैं ही हूँ जो सिर्फ आई हूँ, लेकिन सब अप्रिशिएट करते हैं, साथ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऑलराइट, आपने स्टार्ट ही इंटरनेशनल लेवल से लिया, तो कितना डिफरेंस आपको फील होता है इंटरनेशनल लेवल पर जब आप पार्टिसिपेट करते हो, जब नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं तो क्या क्या फ़र्क होता है? देखिए,
इंटरनेशनल लेवल से जब स्टार्ट किया तो फिर क्या कहना कि अल्लाह की तरफ से बाय लक हुआ। तो उससे मेरे अंदर जो एतमाद आया वो बड़ा मुख्तलिफ था। जो काम पाकिस्तान को दिया वो यकसर बदला हुआ काम था, उसमें तख्लीक की बदली हुई थी, चीज़ें ही मुख्तलिफ थी, क्योंकि उसमें मैंने वो एक्सपोजर दिखाया था जो हम बाहर से करके थे। उस वक्त तो इंटरनेट का भी दौर नहीं था, तो ये चीज़ें बड़ी मज़े की लगती थी देखने में। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सबसे बड़ी मेजर चीज़ हुई थी मेरे एतमाद में इजाफा। ग्रेट। तो वो एक अच्छा मैंने किया, पाकिस्तान को जब वापस पलट के काम दिया तो उसमें एक मुख्तलिफ रंग था। बिल्कुल यही वजह है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रही हैं। अच्छा, मुसव्विरी से आपने आगाज़ किया, मुजस्समा साजी तक पहुँच की, बहुत ही खूबसूरत फ़न पारे हमने आपके देखे और मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना कि प्रोमिनेंट प्लेसेस पाकिस्तान की, वहाँ पर आपके मुजस्समों को लगाया जाता है, सजाया जाता है, तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। क्या सोच के इनको तख्लीक करती हैं? कोई आइडियाज़ आते हैं या किसी से डिस्कस करती हैं? किस तरह से इनको यूटिलाइज़ करती हैं? देखिए, यहाँ पर आर्ट के अंदर ना इसकी 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने करनी है एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन में फिर आपने सिर्फ वो दिखाना जो आपका मन कर रहा है, जो आप बनाना चाहते हैं, या आपका जो स्टाइल है या आपका जो सिग्नेचर है। क्योंकि मोस्टली मैं एग्जीबिशंस की तरफ नहीं जा रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट की तरफ से दिया गया काम ही इतना होता है कि उसमें फिर क्लाइंट की झलक दिखाई दे रही होती है। क्लाइंट मुझे बता देता है कि मैं ये आपसे बनवाना चाह रही हूँ, तो फिर चाह रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से उसको क्रिएटिविटी के साथ ऐड ऑन करते हुए उनको एक स्केच देकर आगे उसको प्रोसीड कर जाती हूँ। तो उसमें काम फिर क्लाइंट का जो माइंड होता है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। मेरा काम होता है सिर्फ उसको ले करना, जो दिमाग में उसके चला था मैं उसको आंखों के सामने ले आऊँ ताकि सब लोग देख सकें। राइट। रिफत के जो अपने मुजस्समा साजी के दौरान जो फ़न पारे थे उसमें जब स्टार्ट लिया तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको याद पड़ती है कि आपने बनाई होगी या आपने सोचा होगा कि मैंने ऐसा बनाना, जिसके बाद लगा कि यार ये एक टर्निंग पॉइंट है, मैं ये काम कर सकती हूँ, और लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया? पहला जो मुजस्समा बनाया था मुझे अच्छी तरह याद है कि लाडो साबुन जो था उसके ऊपर बनाया था, घर में बनाया था। और पहली पेंटिंग भी शायद जो बनाई थी वो अपने ट्राउज़र के ऊपर ऐसे करते करते कुछ करके बनाई थी। इस जगह के ऊपर अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी कि अब धो भी इसको तुम खुद। तो ऐसा, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है वो फिर मेरा ऑक्सफैम अवार्ड था, और फिर उसके साथ साथ जो मुझे फिर काम मिलता चला गया वो भी मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा उसका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। अच्छा, बहैसियत ख़ातून बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। डिफरेंट जो हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसमें काम करना, लोग कहते हैं भाई ये लड़की है, छोटी सी उम्र में इतना नाम कमा लिया है। चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो क्या चैलेंजेस रहे जिनको आपने फेस किया? किस टाइम पे आपको लगा कि यार बड़ी डिफरेंट और बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की चूज़ है, मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा बट करना है? नहीं, मुझे लगा कि पाकिस्तान में मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। मैंने अपना सफ़र आसानी से तय किया। और अगर देखा जाए कि चैलेंजेस अगर मैं कहूँ कि मुझे माशरे की जानिब से, तो मेरी तो फैमिली ने मेरा बेतहाशा साथ दिया। तो वो तो फिर जब आपकी फैमिली क्या माशरा ही है ना, तो वो जब वो साथ देते फिर आपको कभी किसी और चीज़ का तो अंदाज़ा होता ही नहीं कि कोई आपका साथ दे रहा है या आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक एक अगला टाबू आता है जी के औरतों को मर्दों की वजह से कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। मुझे तो बहुत साथ मिला, मैं जहाँ कहीं गई सबने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मैं कहीं अगर रुक गई, मैं फंस गई किसी काम के अंदर कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो सबने बकअप किया। तो मैं कहूँगी कि ये भी, बल्कि अगर आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं, काम अच्छा दे रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, क्लाइंट को आपने अपने काम से सेटिस्फाई रखा हुआ है, तो देन कोई चैलेंज आपको सामने नहीं आता। हाँ, अगर चैलेंज की बात वैसे की जाए एक सोच के लिहाज से, तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि मेरा जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि मैं बहुत कम वक्त में बहुत म्यारी काम दे दूँ उनको। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ जी, तो वो क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ शिकली करना नहीं चाहती, तो उसकी वजह से फिर मुझे बजट और टाइम के 2 चैलेंज मुझे फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान में। ग्रेट। ओके, अब मुझे ये बताइएगा, लाइक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मेहनत तलब काम होता है, और आर्टिस्ट की जो सोच होती है ना वो किसी भी टाइम, लाइक मोस्टली हमने ये सुना है कि भाई अचानक रात के टाइम में बैठे हैं तो कोई ख्याल आ गया है, कोई चीज़ आ गई है, तो उसको स्केचिंग की सूरत में करना शुरू कर देते हैं। कितनी सदाकत है इसमें? लाइक आज आप हमारे सामने बैठी हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सदाकत है, कब कब ऐसे होता है, और वाकईतन कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह पर बैठे हों, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाए, क्लिक कर जाए, और आप चाह रहे हो कि भाई बस मुझे तो अपनी जगह चाहिए, अपना रूम चाहिए जहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को मुजस्समा साजी में, मुसव्विरी में उतारना है? जी, बहुत होता है ऐसा। मोस्टली अब तो मेरे घर वाले मेरी छेड़ बनाते हैं, मगरब होगी मेरी छेड़ है, मगरब होगी। तो इसके साथ होता है, मेरा तो एक ख़ास टाइम मगरिब के बाद जो मैं काम करूँगी, इसमें मेरे काम की तख्लीक का इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है। मैं बड़ा सुकून से काम करती हूँ। मेरे ख्याल से उसमें पता है जो एलिमेंट है मगरिब के बाद का, वो ये है कि देखिए दिन में मुझे बहुत सारी मीटिंग्स करनी होती हैं, दिन में मुझे 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। अब रात वाला जो मुझे पहर मिलता है वो बहुत लंबा होता है, मुझे नमाज की फिक्र नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं मट्टी की वजह से, किसी और केमिकल आना जाना है, कहीं आना जाना नहीं है, बस तसल्ली से काम करी। तो आई थिंक उस वक्त क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट मुझ पर ज़्यादा आता है, मेरे काम पर ज़्यादा आता है।
और जहाँ तक मैं कहती हूँ कि बाकी जो कहते हैं ना कि मेरा मूड होगा तो मैं काम करूँगा, ऐसा होता है ज़रूर कि मूड हो तो काम अच्छा होता है, मूड ना हो तो मुश्किल ज़रूर होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ आप इतना उसमें तजर्बा हासिल कर लेते हैं कि आप उसको रोक सकते हैं, अपने उस मूड को कि अभी काम करने का मूड नहीं हो रहा तो आप ज़बरदस्ती अपने आप से काम निकलवाएं। क्योंकि देखिए क्लाइंट ने आपको टाइम दिया हुआ, उसने आपसे काम लेना है, तो आप क्लाइंट को नाराज़ ना करें, उसको ये ना कि मेरा मूड हो सकता है मैं कम कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सही। तो जनाब क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और काम के दौरान आपको किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं चाहिए होती है। ज़बरदस्त। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं रिफत शाहीन, आर्टिस्ट हैं, उनसे बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनसे जो फ्यूचर प्लान्स हैं ज़रा उसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना लोहा मनवाने वाली फेमस आर्टिस्ट रिफत शाहीन। रिफत, आपने नेशनल चीज़ों के हवाले से तो इवेंट्स के हवाले से बहुत कुछ बताया, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि मुसव्वरी के अलावा आजकल क्या करी हैं। बहुत से इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ भी आप काम करी हैं, अगर एक समाजी कारकुन की हैसियत से बात की जाए तो उसमें आपकी काफ़ी खदमात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैं चली जाती हूँ यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुला लेती हैं कि हम बताएं कि हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ें। तो मैं जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कुछ आइडियाज़ देती हूँ। तो इस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कर रही हूँ बल्कि मैं अमेरिका में भी 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसी तरह से इल्हाक के अंदर हूँ। और एक जो मैंने मज़े की चीज़ की है इन दिनों, 2016 से मैं कोशिश करी थी अपनी एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाने की जिसमें मैं काम करूँ इस वक्त मैन राइट के ऊपर। नाइस। ये नई और छूती चीज़ थी पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं इसी के हवाले से डिस्कस करना चाह रही थी कि भाई हम पाकिस्तान में देख लें, इंटरनेशनली देख लें तो विमेन राइट्स के हवाले से तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं, लेकिन मेंस के भी कुछ राइट होते हैं जनाब, और उसको अगर रन करने वाली एक खातून हो तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ही कुछ डिफरेंट है। तो इस एनजीओ को क्या सोच के स्टार्ट किया? मतलब एक औरत होने की हैसियत से आप मर्दों के हकूक़ के बारे में बात करो, बड़ा ही कम लाइक होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इतने मैंने कोई ऐसे कोई केसेस देखे होंगे, इतना डिफरेंट सी चीज़ है। हमारे मर्द को बचपन से इतना सख्त बना दिया जाता है कि वो बाहर आके कभी नहीं बताता उससे कोई तकलीफ़ हो भी रही हो कि मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक सानिया देखा कि एक औरत और एक मर्द को मोहब्बत के नाम पे कत्ल किया गया था। मैं ज़्यादा डिटेल्स उनकी नहीं जानती, उस पर डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जब मुझे फैक्ट्स ही नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक औरत को कत्ल किया गया और एक मर्द को कत्ल किया गया। जहाँ देखा गया सोशल मीडिया पे वहाँ पर सिर्फ औरत के लिए बात हो रही थी, मर्द के लिए बात नहीं हुई, जबकि दोनों एक साथ हुए ना कत्ल, और दोनों एक ही सिनेरियो के अंदर रहते हुए कि जो भी था मुझे नहीं मालूम पीछे पस मंजर में कहानी क्या है। तो आप अगर एक औरत के लिए आवाज़ उठा रहे तो मर्द के लिए कौन उठाएगा? ठीक है, फिर हमें कहा जाता है जी वो चलते चलते जा रही थी बच्ची, रास्ते में उसका अगवा हो गया। तो मतलब एक बच्चा भी ऐसे अगवा हो रहा होता है आए रोज़, उसको बहुत बचपन में घर से निकाल दिया जाता है, वो जाके अनहाइजेनिक प्लेसेस पे रह के अपनी कमाई करता है, अपनी फैमिली के लिए कमाई करता है, उसमें बड़ा होता है। तो मतलब उस बेचारे का क्या कसूर? हम एक छोटी सी बच्ची अनहाइजेनिक प्लेस पे रह सकती है? नहीं। वो ऐसे कमा सकती है? वो नहीं कमा सकती, लेकिन एक बच्चे को ये सब करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ मर्द जो है ना इस वक्त हमारे माशरे में ज़्यादा सर्वाइवल की जंग लड़ा है, लेकिन उसको क्योंकि कह दिया जाता है तो मजबूत हो, तो बेचारा मजबूत ही चलता जाता है। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ कहती हूँ प्लीज़ वुमेन कार्ड प्ले करना छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है, दोनों को दोनों की राइट चाहिए। मैं किसी एक के लिए बात नहीं करी कि ख़वातीन को नहीं चाहिए या मर्दों को नहीं चाहिए, दोनों को दोनों की राइट्स चाहिए। इस माशरे में दोनों के राइट्स कहीं ना कहीं गज़ब हो रहे हैं, उन दोनों पे काम होना चाहिए। बिल्कुल, देखने वाले व्यूअर्स में से मेरे ख्याल में अगर मेल की जो तादाद है ना वो ज़्यादा होगी तो वो तो आपको दुआएं दे रहे होंगे कि भाई शुक्र है देयर इज़ सम लेडी के जो हमारे हकूक़ के बारे में भी मैं तो ये भी कहती हूँ, देखिए ये खैर मैंने अपनी अम्मी से सीखा कि मेरी अम्मी जब मेरे बाबा घर आते थे तो उनका बहुत केयर करती थी। और उनका कहना ये होता था कि देखिए ये जब बाहर थे ये अपने जूनियर्स को संभाल रहे होंगे, उन्होंने गलत काम किया होगा, अपने सीनियर से डांट खा रहे होंगे, तो ये इन्होंने ये सब कुछ किस लिए किया? हमारे लिए किया। अपनी अना को बाहर मारा, हमारे लिए मारा। और एक मर्द के बारे में बड़ा मशहूर है कि उसकी अना होती है, मैं कहती हूँ औरत की भी होती है, लेकिन अगर आपने मर्द बाहर गया है अपनी फैमिली की वजह से, अपनी ईगो के ऊपर उसने बातचीत सुनी है, हर्ट हुआ है वो, तो घर में आके तो उसको बादशाह बना लो भाई, उसको अपने सर का ताज बना लो। क्या जाता है तुम्हारा? तुम तो बाहर नहीं गई हो, तो फिर घर में आके भी आप कहेंगे नहीं मेरे राइट्स, मैंने घर का काम किया था। डेफिनेटली तुमने किया है, घर का काम तुमने करना है, उस पर आपका मियाँ आपको अप्रिशिएट करे, लेकिन आप फिर इस पर ये तो ना कहना कि मैं उसकी कम से कम रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। बेइज्जत दोनों के लिए, दोनों की लाजिम है। तो कहते हैं जब आप एक प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बन के निकाह में आते हैं या शादी करने करते हैं तो ठीक है, हर वक्त प्यार नहीं उबलता रहता कि जी प्यार ही प्यार हो, लेकिन बुरा वक्त दोनों तरह का आता है, तो आपको समझना चाहिए, इज्जत वाला एलिमेंट बीच में रहना चाहिए कि आप एक दूसरे को हर्ट ना करें, एक दूसरे की ईगोस को हर्ट ना करें, और जो अपनी ईगो बाहर आपके लिए हर्ट करवा के उससे घर में उसकी ईगो जो है ना उसको रहने दें। बिल्कुल सही बात है। वही बात है कि जहाँ पे औरतों के हकूक़ है तो वहीं पे मर्दों के भी उनकी भी पासदारी जरूरी है। ओके, ये तो होगी आपकी कुछ समाजी कारकुन है
की हैसियत से कुछ काम आपने जनाब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के तौर पर भी खदमात अंजाम दी, जो कि बड़ा ही एक जिसे कहते हैं एक डिफरेंट सा सिनेरियो रहा हमारी तारीख में। आपने ऐसे बड़े रिकॉर्ड बनाए जो कि हिस्ट्री में शायद आपने बनाए, उसके बाद बनते हुए नजर नहीं आ रहे। आने भी नहीं, ये अब आने वाली खवातीन खुद तय करें ना कि हमने ऐसे रिकॉर्ड बनाने, उनको थोड़ा उसके लिए करेज दिखानी पड़ेगी। या फिर मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पर फिर रहता है खवातीन का एक बड़ा मसला है, वो घर से बाहर निकलने कहेंगी अब्बू ने निकलने दिया, अम्मी ने निकलने दिया, पीछे की मसाला, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी खवातीन को इस बात की परमिशन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना माशरे की इन चीज़ों के पीछे छुप के अपने काम को या अपनी जिम्मेदारी को कम करना चाह रही होती हैं, जबकि वो जिम्मेदारी वो भी उतनी उठा सकती जितना एक मर्द उठा रहा होता है, क्योंकि जब पूरे हकूक पूरे लेने हैं तो जिम्मेदारी भी तो अदा करने हैं ना। हाँ, फिर जिम्मेदारी भी अपनी पूरी उठाओ। तो ये जो चीज़ें ना इस वजह से कुछ खवातीन पीछे रह जाती हैं, वरना मैं नहीं समझती कि माशरा किसी खातून को पीछे रहने देता है। सबकी जगह पे सबको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर आपका भाई आपको सपोर्ट करे तो फिर वो भी तो एक मर्द है ना, आपकी माँ, आपका बाबा, आपका शोहर, आपका बेटा। तो मैंने जो उस वक्त खवातीन के लिए काम किया था उसमें सबसे ज़्यादा यही था कि मैं सबसे पहले खवातीन से कहती थी कि आप खुद डिसाइड करें, एक अपना एक डिसीजन लेके आया, आपने काम करना भी है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर आप मैनिपुलेट अपनी फैमिली को अच्छी तरह करना जानती हैं, आपको पता है कि कहाँ का अपनी फैमिली से बैठ के बातचीत करें, अपनी चीज़ों को, परेशानियों को डिस्कस करें कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा इंस्पायर होकर खवातीन फिर काम करती थी, वो अपनी फैमिली पर, अपने मियाँ को, अपने बच्चों को बताती कि भाई ये मसला है, ऐसे मैंने पहुंचना है। मैंने कहा खुल के बात करें, इजहार करें, अपनी फैमिली को बताएं कि आपको ये इश्यूज हैं, तो सब आपका साथ देंगे। मैंने कहा यूँ वो बहादुरी वाला नारा लगाने की जरूरत नहीं कि मैं अगर औरत हूँ तो मैं भी मजबूत दिखाई दे सकती हूँ, तो नहीं जरूरत भाई। अपनी फैमिली से क्या है, मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, वो आपके साथ खड़े होंगे। नाइस, कितना अच्छा ज़बरदस्त मैसेज है भाई उन तमाम औरतों के लिए जो कि ऐसा सोचती हैं। तो भाई अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इन सब फिनोमेनास को तोड़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना है तो फैमिली की सपोर्ट चाहिए, तो फैमिली से बातचीत की जाए। ओके जी, आपको तो माशाल्लाह फैमिली की सपोर्ट मिली और बड़ा अच्छा मैसेज आपने दे भी दिया लोगों को। आइंदा के प्लान्स के हवाले से पूछा जाए रिफत शाहीन से, तो क्या प्लान्स हैं? लाइक आपने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी समेट लिए, आपने जो लोकल अवार्ड्स हैं हमारे वो भी अपने नाम कर लिए। तो अभी रिफत से पूछा जाए, रिफत आने वाले दिनों में क्या करना चाहती है? कौन सा ऐसा ख्वाब है जो कि चाहती है कि वो पाया तकमील तक पहुँचे? देखिए, अभी जो थोड़ा सा मुझे जिसकी स्पेस नज़र आती है वो ये है कि हमारे आर्ट के बारे में, ठीक है, मैं कहती हूँ आर्ट पनप रहा है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स आ चुकी हैं, कि आप डिजिटल आर्ट आ चुका है, लेकिन लोगों में इस बात का शोर ख़त्म हो चुका है कि सिग्नेचर क्या है, ठीक है, और डिजिटल आर्ट से जो काम निकल के एक सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर से आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है या उसकी क्या वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा इस माशरे को बताने की ज़रूरत है। और बाकी जहाँ तक रहा, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान है उसकी तरक्की उसमें तेज़ी हो जाए और हम सब भी खुश हैं। जो यूथ है वो बाहर जाना, मुल्क को छोड़ के बाहर जाना ज़रा कम करें, पाकिस्तान में सर्व करें। मैंने देख भी बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रह के भी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते कि नहीं इन्होंने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ है ये रहनी चाहिए पाकिस्तान में। ये इस पे मैं चाहूँगी भी कि मैं खुद भी काम करूँ, दूसरों को भी कहूँ कि प्लीज़ इसी पे रहें, बिल्कुल चिपक जाए इस बात के ऊपर कि हमने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, उन्होंने ही सर्व करना है। जब हम ये सब सोचेंगे तो डेफिनेटली माशरे में बेहतरी आएगी। ग्रेट। इसी से रेलेवेंट मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि भैया आपने इतने जो ममालिक हैं उनका दौरा भी किया है, मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के साथ राब्ते में भी होती हैं, आपको डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ हैं उसकी ऑफ़र भी मिली, आपने ठुकरा दिया, आपने कहा नहीं भाई मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ। एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से मुझे बताइएगा, और आपके जो आर्टिस्टिक वर्क में पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें हैं, अब ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब की बात की जाए, अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात की जाए अगर, तो उसके हवाले से जो आपके मुख्तलिफ मुजस्समे हैं, जो आपकी आर्टिस्टिक वर्क है, वो बड़ा नज़र आता है। अच्छा, ज़रबे अज़ब पे जब काम किया था तो उसकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, मुजस्समे थे, और अभी बुनियानुल मरसूस पे काम कर रही हूँ, उसकी भी कुछ अर्से में आप लोगों को चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक बाहर ना रहने का सवाल था तो इसमें 2-3 चीज़ों का था। एक तो मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, मेरे लिए रहना मुश्किल हो रहा था अपनी फैमिली के बगैर। और मैं कहती थी चाहे थोड़ा हो, ज़्यादा हो, जितना भी हो, मुझे अपनी फैमिली, क्योंकि देखें एक आप इस एज में शायद बर्दाश्त कर सके अपनी फैमिली से दूर रहना, लेकिन जैसे जैसे देखिए आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो आपका जो दिमाग है वो उसका जो उसके ऊपर जुदाई वाला इम्पैक्ट है ना वो हावी होना शुरू हो जाता है। फिर आपसे अपनी फैमिली से दूर नहीं रह जाता। तो बजाय इसके कि मैं उम्र के उस समय जाके फैसला करती कि मैंने पाकिस्तान आना, तो फिर मैं आधा थी तो राधा बटेर होती। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही डिसाइड करूँ कि मैंने पाकिस्तान में रह के करना। और देखिए पाकिस्तान में रह के मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तो किया और अच्छे तरीके से किया। मेरे रास्ते आसान थे क्योंकि यहाँ पर स्पेस थी मेरे लिए काम करने की। यहाँ पर कोई खातून थी नहीं जो मुझे से बनाती, यहाँ पर ऐसा क्लाइंट के पास ऐसा कोई चीज़ थी नहीं कि क्लाइंट कहता जी मुझे इस तरह का काम चाहिए वो कोई प्रोवाइड कर सकता। तो मैंने फिर यहाँ
पर जब आके काम किया तो एक तो मुझे बहुत, मैंने रफ्तार के साथ मैं आगे बढ़ी माशाल्लाह। और दूसरा रहा बाकी हुब्बुल वतनी पे बात की जाए तो उस पर मैंने बेतहाशा काम भी किया और वापस पाकिस्तान आने का मकसद भी यही था कि मैं बता सकूं दुनिया भर में काम हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है और मैं उसका नाम रोशन कर सकूं। ग्रेट, ओके, अच्छा काम कर रही हैं आप अपने आर्ट वर्क के जरिए। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के हवाले से, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के लिए कोई मैसेज देना चाहें? अच्छा, वैसे कि मैं बताती चलूँ, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जब डिस्कवर पाकिस्तान बन रहा था और उसकी छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस होती थी तो उनमें मैं भी शामिल थी। वाओ। मैं जाती थी, मैं देखती थी और मुझे अच्छा लगता था और मैं बड़ा प्रेज करती थी। मैं कहती काश वाकई ये पाकिस्तान में आ जाए चैनल। और जब मुझे पता चला कि लॉन्च हो गया और इस तरह से काम करना शुरू किया तो मैं अमेज थी और मैं बहुत दुआएं दिया करती थी। अभी क्या तो मैं समझती हूँ ये वो आँख है जिस आँख के ज़रिए हम लोग घर बैठे पूरे पाकिस्तान देख सकते हैं। Great. Thank you so very much for your kind words for Discover Pakistan TV channel और of course for your time जो कि आपने हमें दिया। तो जनाब, आज डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में हमारी मेहमान शख्सियत थी रिफ़त शाहीन, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जानी मानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आर्ट वर्क के ज़रिए अपना लोहा मनवा चुकी हैं। वेल, सबसे अच्छी चीज़ जो कि इस तमाम कन्वर्सेशन में हमने सुनी, जो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी मैसेज है कि भाई पाकिस्तान से पहले प्यार किया जाए, पाकिस्तान का ख्याल सबसे पहले जहन में रखा जाए, काम करते रहें और अपने काम के ज़रिए अपना नाम बनाएं। और अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम लगा होगा अच्छा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।